हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी एकेडमी पे। और गाइस, आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखा सकते हो। गाइस देखो, कंटिन्यू मैकेनिक्स के लेक्चर अपने यूट्यूब वाले बच्चों के लिए भी कंटिन्यू लगातार आ रहा है। स्टैटिक वाला पार्ट राहुल सर करवा रहे थे, डायनेमिक वाला पार्ट मैं करवाने वाला हूं, जिससे क्या होगा, आपको फटाफट ये चीजें यहां से मिल जाएगा। और गाइज प्लीज ये वीडियो अपने ग्रुप में हर जगह सभी जगह तक पहुंचा देना, जिससे हम जब एनालिटिकल पे देखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि बच्चों का इतना प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है। आप सभी को पता है कि हमें इतने सारे काम है, फिर भी ये काम हमने अपने हाथ में लिया हुआ है, तो हम उसके लिए आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो आप लोगों की तरफ से रिएक्शन यही मिलना चाहिए कि जितना हो सके हर ग्रुप में सब जगह तक पहुंचाओ कि भाई प्रदीप एंड राहुल सर दोनों हमारे लिए उतर चुके हैं। अब मैकेनिक्स इस बार तो मस्त तरीके से फोड़ेंगे। एंड दूसरी बात गाइस, अगर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ के पढ़ना चाहते हो तो हमारे ऐप पे ऑलरेडी यहाँ के कंपैरिजन बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करवाए गए हैं, और साथ में वहां आपको नोट्स मिल जाएगा। नोट्स के साथ आपको यूनिवर्सिटी वाइज जैसा आपका पैटर्न है उस वाइज आपको सिलेबस मिल जाएगा, और आपकी चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। तो हमारे ऐप पे भी जुड़ के आप मैकेनिक्स पढ़ सकते हो। डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में 3 नंबर दिया हुआ है, और 3 नंबर के साथ ही गाइस वहां ऐप का लिंक भी दिया, तो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो 3 नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। अगर आपका यहाँ भी हमें सपोर्ट मिला तो यहाँ भी कंटिन्यू जर्नी जारी रहेगी। बस आपके सभी रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि आपका रिएक्शन किस वाइज मिलता है। और दूसरी बात गाइस, मैंने बोला ऐप पे बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए गए हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अब काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल जो हमारा यूनिट है, इस यूनिट के अंदर जैसे मैंने बोला कि राहुल सर स्टैटिक वाला पार्ट ले रहे हैं, मैं डायनेमिक वाला पार्ट ले रहा हूं। डायनेमिक को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है हमारा काइनेमेटिक्स, दूसरा हमारा काइनेटिक्स। सबसे पहले ये समझ लेते हैं काइनेमेटिक्स क्या होता है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो क्यों मोशन में है, उसके कॉजेस के बारे में जहां पता नहीं लगाया जाता, उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, उस फील्ड को, उस डायनेमिक के उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। हाँ, उसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता लगा सकते हैं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसकी फाइनल वेलोसिटी, ये सभी चीजें पता लगाते हैं, बट उसके कॉजेस के बारे में हमें लेना देना नहीं रहता। तो ऐसा जो फील्ड होता है वो होता है हमारा काइनेमेटिक्स। अब दूसरी बात, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो क्यों मोशन में है, जहां उसके कॉजेस के बारे में पता लगाया जाता है, वो हमारा होता है काइनेटिक्स। वो क्या होता है, डायनामिक का कौन सा फील्ड होता है, काइनेटिक्स। अगर जैसे मान लो ये बॉल जो है, बॉल ये सरफेस पे रोल्ड हो रहा है, सरफेस पे रोल्ड हो रहा है, तो कितना दूर जाएगा, कितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना इनिशियल वेलोसिटी, कितना फाइनल वेलोसिटी, ये सभी पता लगाएंगे। बट गाइस, इस पे कौन सा फोर्स लगाया गया जिसके कारण ये रोल्ड हो रहा है, उसके बारे में कोई लेना देना नहीं होगा, कॉजेस के बारे में कोई लेना देना नहीं होगा, तो वो होगा हमारा काइनेमेटिक्स। और काइनेटिक्स मतलब कि हम ये पता लगाएंगे भाई ये किस फोर्स के कारण ये रोल्ड हो रहा है, क्यों, कैसे ऊपर जा रहा है, तो जहां इसके कॉजेस के बारे में पता लगाते हैं वो होता है हमारा काइनेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स में बताना चाहूंगा, 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने ये पढ़ा है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा आपने। बस मतलब कि हो सकता है आपके स्कूलों में बताया गया कि नहीं बताया गया, आपको फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन, न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन, इस तरह से बताया गया था। बट जनरली मैं तो अपने क्लासरूम में, या तो आप सभी को पता है हम हर जगह है, तो वहां जब मैं बताता हूं तो बच्चों को ये भी बताता हूं कि ये फर्स्ट काइनेमेटिक, सेकंड काइनेमेटिक एंड थर्ड काइनेमेटिक है। तो भाई इसके जो फॉर्मूले है ना, बहुत सिंपल है, वो चीजें अभी देखने वाले, जो जनरली ज्यादातर वही फॉर्मूले यूज होते हैं। और ये वाला पार्ट तो हमारा नेक्स्ट यूनिट है, तो नेक्स्ट यूनिट में हम उसको और अच्छे से तरीके से देखेंगे। अब आते हैं अगला, काइनेमेटिक के अंदर जो मेन फॉर्मूले जो हम यूज करने वाले हैं वो टोटल 3 फॉर्मूले हैं, और एक और जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी हम यहाँ लेने वाले हैं। तो मेन फॉर्मूला सबसे पहले v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसके बाद गाइस s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ओके, अब गाइस एक ऐसा है कि अगर nth ऐसे करके n सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट nth सेकेंड ऐसा करके कोई भी क्वेश्चन आता है, तो गाइस उसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना चाहिए। ओके, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है गाइस, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन। तो इतने सारे काइनेमेटिक के अंदर आपको अगर ये वाले फॉर्मूले याद है तो भाई आपका काम बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत अच्छी तरीके से आप कर लोगे। अब चलते हैं आगे, मेन फॉर्मूले मैंने बता दिया। काइनेमेटिक के अंदर हम कितने टॉपिक को कवर करने वाले, मेनली 3 टॉपिक है। एक है हमारा रेक्टिलिनियर, दूसरा है कर्विलिनियर एंड तीसरा हमारा प्रोजेक्टाइल। रेक्टिलिनियर तो हम अभी रेक्टिलिनियर के 2 पार्ट को तो हम अभी स्टार्ट करने वाले, उसको न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो मेनली ये पूरा यूनिट टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर और प्रोजेक्टाइल। अब चलते हैं आगे।
अब रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? अरे भाई 100 की सीधी बात, जो मोशन, जो भी आपको स्ट्रेट मोशन दिखाई दे रहा है, जो स्ट्रेट मोशन दिखाई दे रहा है, तो उसको आंख बंद करके बोल देना कि रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे ये कार सीधे चल रही है, स्ट्रेट चल रही है, तो आप इसको बोल सकते हैं रेक्टिलिनियर है। एप्पल ऊपर से नीचे गिरा, जो भाई न्यूटन बाबा ने जिसको जिसको सोच के इतने सारा लॉ बनाए थे, तो एप्पल ऊपर से नीचे गिरा, ये भी स्ट्रेट मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये भी किस पार्ट में आ जाता है? रेक्टिलिनियर मोशन वाले पार्ट में आ जाता है। इसके बाद गाइस रेक्टिलिनियर को भी टोटल फर्दर मेनली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा है मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड तीसरा मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब एक और चीज, मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक स्पेशल केस है, जो है हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, इससे रिलेटेड भी हम करने वाले, टेंशन मत लो। तो रेक्टिलिनियर के अंदर टोटल तीन पार्ट, मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, और साथ में हमारे ये जो पार्ट है इसके अंदर एक स्पेशल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर मोशन अंडर ग्रेविटी। कोई बॉडी ऊपर और नीचे जब जाती है तो वहां हम ये यूज करेंगे, ये वाले इक्वेशन, मतलब इससे रिलेटेड हम सम करने वाले मोशन अंडर ग्रेविटी। अब आगे चलते हैं, एक एक पार्ट को हम आराम से देखेंगे कि मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। देखो गाइस, अगर कोई भी पार्टिकल थ्रू आउट द मोशन, पूरे मोशन के अंदर सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, पूरे मोशन के अंदर सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। देखो स्कूलों के अंदर, बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर सभी का यूनिफॉर्म सेम होता है ना, यूनिफॉर्म सेम होना, समझ में आए? तो यहां इस तरह से अब याद रख सकते हो कि थ्रू आउट द मोशन किसी भी पार्टिकल की अगर वेलोसिटी सेम है तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। जैसे जैसे एग्जांपल अगर मैं लूंगा कि ये देखो अपनी ये ट्रेन 200 मीटर पर सेकेंड, इसका इनिशियल भी है, मिडल में भी इसका इतना ही है, एंड देन फाइनल भी इतना ही है। थ्रू आउट द मोशन हर जगह वेलोसिटी क्या है इसकी? सेम है। पूरे मोशन के अंदर इसकी वेलोसिटी सेम है, तो ये हमारा हो जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। बट अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन के अंदर एक्सेलरेशन कितना होता है, अरे भाई ये तो सिंपल सी बात है ना, अगर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है तो वहां एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही है ये वाला फॉर्मूला। तो फाइनल 200, इनिशियल भी 200, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आंसर क्या आएगा? जीरो। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन के अंदर एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। क्यों एक्सेलरेशन जीरो होता है? इसका रीजन मैंने बताया कि पूरे मोशन के अंदर जो वेलोसिटी होता है वो सेम होता है, इसलिए एक्सेलरेशन इस कंडीशन के अंदर क्या होता है? जीरो होता है। तो चलो अब आगे, नहीं एक चीज और मुझे बताना था, हाँ ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? बहुत सारे बच्चों ने इससे रिलेटेड ना, यूनिवर्सिटी के अंदर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसको लेके ना बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्या है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन का हमेशा रिलेशन आप देखोगे ना, जहां एक्सेलरेशन वहां हमारा वेलोसिटी, मतलब कहने का मतलब इक्वल वेलोसिटी चेंज, इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हर सेम टाइम के अंदर इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है, इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज हो रहा है। मैंने ये नहीं बोला वेलोसिटी सेम, मैंने वेलोसिटी सेम नहीं बोला, मैंने बोला कि हर सेम टाइम के अंदर अगर इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये हमने 9th स्टैंडर्ड के अंदर भी पढ़ा था, ये सेम टॉपिक 9th स्टैंडर्ड के अंदर था। ये जो इसका जो ये डेफिनेशन है जो हमें समझना है, तो बहुत सारे बच्चे पहले ही समझ चुके हैं कि अगर इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सर थोड़ा अगर दूसरी तरीके से समझाया जाए तो और मजा आएगा, टेंशन मत लो गाइस। ये देखो तो थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूं। अब मान लो पहले 10 सेकंड के अंदर 2 मीटर पर सेकंड हुआ, अब देखो यहाँ 4 हो गया, यहाँ स्पीड 4 हो गया, बट चेंज कितना हुआ? चेंज कितना हुआ? 2 का ही चेंज हुआ है। अब यहाँ तीसरे 10 सेकंड के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ 6 हो गया, बट चेंज कितना हुआ? 2 मीटर पर सेकंड। मतलब इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज। अगर इक्वल अमाउंट में अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तब हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, या समझ में आ रहा है? इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कि हर टाइम के अंदर, हर सेम टाइम के अंदर इक्वल अमाउंट में अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलो अब कुछ इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं फटाक से।
न्यूमेरिकल ऑन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो गाइस ये सबसे प्यारा क्वेश्चन, बहुत जगह ये पूछा जाता है। क्या दिया हुआ ध्यान से समझते हैं हम लोग। अ स्प्रिंटर इन 100 मीटर रेस एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली। ये एक्सेलरेटेड आ गया ना भाई, ये एक्सेलरेटेड आ गया तो समझ लेना एक्सेलरेशन वाला है। ओके हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले बता देना चाहता हूं। देखो इसके अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहीं भी आया तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है, वही यूज करना है हर जगह, हर जगह पक्का बोल रहा हूं, यही फॉर्मूला हर जगह यूज करना है। कौन सा? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला। और दूसरा, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ गया तो जनरली यही फ्री काइनेमेटिक, पहला जो था हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा यू स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जहां भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ गया या कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया, दोनों का मतलब एक ही होता है और यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। और जहां हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ गया वहां ये वाला क्वेश्चन। अब देखो हम करते हैं, आप देख ध्यान से समझना एकदम अच्छी तरीके से। क्या लिखा हुआ? अ स्प्रिंटर इन 100 मीटर रेस एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली। ओके, जो दौड़ने वाला बंदा है वो सबसे पहले टोटल 100 मीटर का रेस मतलब रनिंग कर रहा है। टोटल कितने मीटर का? 100 मीटर का रनिंग कर रहा है। और उसके अंदर फर्स्ट टोटल 100 मीटर की रनिंग कर रहा है, बट गाइस फर्स्ट जो 35 मीटर है, फर्स्ट 35 मीटर है उसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो देखो लिखा है स्प्रिंटर इन 100 मीटर रेस एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फॉर द फर्स्ट 35 मीटर एंड देन रन विथ, या विथ आएगा, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसके बाद गाइस 35 मीटर के बाद, 35 मीटर के बाद सेकंड वाला जो आगे का है कि 35 मीटर 100 में 35 मीटर निकाल दो तो अपने पास बचेगा 65 मीटर। और 65 मीटर उसने क्या किया? उसने कौन सा मोशन परफॉर्म किया? उसने मोशन परफॉर्म किया यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला। ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला। आप क्लियरली अगर आपको कुछ भी इतना नहीं समझा तो ये तो समझ गया होगा, सर ने बोला था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आया तो टोटल वो 3 फॉर्मूले में से कोई ना कोई फॉर्मूला यूज होगा। ये वाला, ये देखो ये वाला फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला। फिर इसके बाद सर ने बोला यार आगे 35 मीटर के बाद बाकी जितना जितना डिस्टेंस बचा है उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब परफॉर्म करके आगे दौड़ा हुआ है, तो बाकी में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? ये वाला। इतना तो हमें क्लियर, ये देख के मैं समझ में आ गया, इतना तो क्लियर है भाई, यही फॉर्मूला यूज करना है। अब पहले 35 मीटर कवर करने के लिए उसको टाइम कितना लगा? t1 टाइम लगा। आगे का जो 65 हमें खुद माइनस करके, ये खुद ड्रॉ करना है, खुद माइनस करके हमें बताना है कि 100 में से 35 गया तो बाकी कितना बचा? 65। और ये जो 65 डिस्टेंस कवर कर रहा है, किससे कवर कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। यहां क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में? तो हमें क्या करना है? सबसे पहली बात तो हम ये वाले पार्ट में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूज करेंगे। एक्सेलरेशन यूज करके यहाँ कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। और सिंपल सी बात है, इसके अंदर हमें एक्सेलरेशन नहीं दिया होता, इसके थ्रू हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी। फिर गाइस यहाँ हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर हम क्या करेंगे? हाँ, एक और चीज, जब बंदा यहां से यहां दौड़ रहा था तो यहां दौड़ने के टाइम ये जब यहां पहुंचा 35 मीटर कंप्लीट हुआ तो इस जगह पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, कितनी है ये वेलोसिटी वी मैक्स भी फाइंड करेंगे। और सिंपल सी बात, इसके बाद ये पूरे जगह लास्ट तक हर जगह वेलोसिटी क्या है? सेम है। हर जगह वेलोसिटी क्या है? सेम है, क्योंकि इसके बाद जो 65 मीटर है वहां क्या हो रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ हर जगह वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा। तो हम पहले यहाँ एक फॉर्मूले से, मतलब जो 3 फॉर्मूले उसमें से एक फॉर्मूला यूज करके हम कुछ फाइंड करेंगे, वो अपने आप पता चल जाएगा। क्या फाइंड करेंगे? एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। फिर गाइस एक और फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे हम वी मैक्स फाइंड करेंगे। फिर इसके बाद ये वाले पार्ट के लिए, ये वाला, ये जो अपने को ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाले पार्ट के लिए हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज करके यहां भी हमें कुछ मिलेगा और आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। फिर गाइस हमें क्या करना है कि पहले वाले पार्ट एंड दूसरे वाले पार्ट के लिए, मतलब दूसरे वाले पार्ट का हमें टाइम पता चल जाएगा, तो पहले वाला एंड दूसरे वाले दोनों टाइम को प्लस करके हमें यह बताना है कि टोटल 100 मीटर कवर करने के लिए स्प्रिंटर को कितना टोटल टाइम लगा है। तो हमें पहला वाला 35 मीटर पता है, पर दूसरे वाले 65 मीटर के लिए कितना टाइम लगा ये पता नहीं है। तो ये सभी यूज करके हमें वो टाइम निकल जाएगा और दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 100 मीटर के लिए टोटल टाइम कितना लगेगा। तो देखो अब हम सॉल्व करते हैं एकदम प्यार से।
सबसे पहली बात तो फर्स्ट जो हमारा यूनिफॉर्म, ये फर्स्ट वाला कंडीशन, तो इसके अंदर देखो एकदम ध्यान से, सबसे पहली बात तो हमें टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना है हमारा 5.4 सेकेंड। इसके बाद गाइस डिस्टेंस टोटल फर्स्ट पार्ट के लिए जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन परफॉर्म किया है वो है हमारा 35 मीटर। इसके बाद गाइस इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी 0 ही होगा। ओके, इसके साथ ही हमें एक्सेलरेशन, हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना वो हमें पता नहीं है, तो हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फाइंड करना है। और साथ में हमें वी मैक्स भी फाइंड करना है, वो तो अगले फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। अब देखो मैं यहाँ 3 फॉर्मूला लिखता हूँ, आप खुद ही से एनालाइज कर लेना कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, देन v इक्वल टू यू प्लस एटी, देन तीसरा हमारा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो कंपैरिजन करो, पहले वाले एस भी अपने पास है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, तो मतलब ये तो कंडीशन 0 ही हो जाएगा। देन ये देखो टी भी अपने पास है, मतलब इसके थ्रू हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। एक्सेलरेशन ये वाला फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ये वाला फॉर्मूला यूज करके मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 2 कंडीशन नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो यहाँ 2 चीजें मिसिंग है, तो ये वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं करेंगे। और इस फॉर्मूले में तो टाइम है ही नहीं, तो भाई ये दोनों फॉर्मूला कैंसिल, हम बस ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताया था ना, इसमें से एक फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हमें ये क्लियर हो गया कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ना चीजें बहुत आसान हो जाएगी, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना दिखाया जाता है, बस थोड़ा आपको फोकस बना के रखना है। तो हम देखो फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं पहले कंडीशन के लिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब एस 35, इनिशियल वेलोसिटी 0, ये 0 हो गया तो पूरा का पूरा पार्ट 0 हो गया, 1/2 ए। एक्सेलरेशन निकालना है हमें, टी, टी कितना दिया है 5.4 का स्क्वायर। ओके, अब देखो 35 1/2 ए इंटू 5.4 का स्क्वायर। अब कैलकुलेटर यूज करना है। कैलकुलेटर आप सभी को बोलूंगा कि राहुल सर ने जो कैलकुलेटर बोला था जनरली वो कैलकुलेटर यूज करो, आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होगा। कैलकुलेटर यूज वो सीख लो फटाफट, तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। वैसे तो देखो अब कैसा कैलकुलेटर यूज करने के लिए दिया जाता है ना, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व हो जाएंगे, बट दिया जाता तो वो हैबिट डालो, इससे आपका और थोड़ा स्पीड होगा। 35 शिफ्ट दबा के इक्वल 35, देन अल्फा दबा के इक्वल, देन 1/2, देन इनटू, फिर देखो यहाँ ए है, ए अपने में है नहीं तो एक्स से अल्फा दबा के एक्स दबाओ, फिर इसके बाद 5.4 का स्क्वायर, फिर शिफ्ट दबा के कैलकुलेट करो तो 2.4 आ गया। तो ए इक्वल टू 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो गाइस ये वाला पार्ट अपने को मिल गया, एक्सेलरेशन वाला पार्ट हमें मिल गया। देखो अब ये पूरे यहां से लेके 35 मीटर तक जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन कितना परफॉर्म किया 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट गाइस आपको पता है कि 35 मीटर के एंडिंग पे इसकी वेलोसिटी, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि आप सभी को पता है यहां से पूरे लास्ट तक वेलोसिटी क्या होने वाली, सेम होने वाली है। और वेलोसिटी निकालना हमें क्यों भी जरूरी है, क्योंकि आप सभी को पता है v इक्वल टू एस अपॉन टी होता है। तो हमें क्या होगा कि जब हम निकालेंगे तो v हमें निकल जाएगा, और हमारे पास ये दिया हुआ है, मतलब ये तो पता है ना पूरा 100 और 35 माइनस करेंगे तो 65 मिल जाएगा। तो ये और ये अपने पास है, दोनों को डिवाइड करो, अपने को टाइम निकल जाएगा। इसीलिए इसके अंदर हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पहले वेलोसिटी फाइंड करेंगे। और वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, आप सभी को पता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला है जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, क्यों ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ये भी अपने पास है, ये भी अपने पास है, ये भी अपने पास है, तो अपना काम हो गया। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कितना है 2.4, और टाइम कितना लगा है 5.4। बस अब क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपका काम हो गया। 2.4 मल्टीप्लाई 5.4, तो हमारा आ गया v इक्वल टू 12.96 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी निकल गया। अब आगे का पूरा डिस्टेंस,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी के थ्रू कंप्लीट किया, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मोशन परफॉर्म किया। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एक ही फॉर्मूला सर ने बताया है आप लोगों को, ये फॉर्मूला ये है, ये वाला फॉर्मूला। ओके, अब देखो फिर से, अब ये इसको ले लिख दो सेकेंड पार्ट, ये हमारा है थर्ड पार्ट। ओके, अब देखो v इक्वल टू एस अपॉन टी। अब वेलोसिटी कितना है 12.96, डिस्प्लेसमेंट बाकी का जो डिस्प्लेसमेंट बचा पूरे 100 में 35 माइनस कर दो 65 बचेगा, 65 अपॉन टी। अब इसको डिवाइड, T2 ले लो, इसको T2 ले लो यार, क्योंकि अपने को नेक्स्ट वाले पार्ट का टाइम निकालना, तो T2 ऊपर चला गया, 65 अपॉन 12.96। अब बस क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, 65 अपॉन 12.96, तो आंसर कितना आ गया हमारा 5 पॉइंट समथिंग, कितना आ गया T2 इक्वल टू 5.01 सेकेंड। तो नेक्स्ट पार्ट का भी हमें टाइम निकल गया, पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिटरमाइन हिज टाइम फॉर द रेस, पूरे रेस के लिए टोटल टाइम कितना लगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब इसका चलो पहले मैं इसको ऐसा कर दूं, टोटल टाइम कितना लगा वो मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो लास्ट वाला पार्ट देखो, t इक्वल टू T1 प्लस T2, पहला वाला टाइम तो आपको दिया है 5.4, और दूसरा वाला टाइम कितना आ गया 5.01, ये आ गया। अब प्लस कर दो, प्लस कर दो 5.4, तो आंसर आ गया आपका t इक्वल टू 10.41 सेकेंड। ओके सो गाइस, ये वाला देखो एकदम सिंपल सा हमने निकाल दिया, जो हमें यहां लिखा था एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, तो पहले वही वाले दोनों फॉर्मूले यूज करके इसमें एक्सेलरेशन निकल गया, यहाँ की वेलोसिटी निकल गई, फिर आगे हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी परफॉर्म करा, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला एक कॉमन जो फॉर्मूला है वो यूज कर लिया, और इससे टाइम निकल गया, दोनों टाइम को प्लस कर दिया, तो हमें पता चल गया कितने टाइम में 100 मीटर का रेस वो कंप्लीट करेगा। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम एक और क्वेश्चन करते हैं। सो अगला क्वेश्चन, a truck travel 164 meter in 8 seconds while being decelerated at a constant rate for 0.5 meter per second square. Determine its initial velocity, find velocity and the distance traveled during first 0.6 second. देखो गाइस, ये देखो, ये कांस्टेंट, ये डिक्लेरेटेड मतलब एक्सेलरेशन जब डिक्रीज होता है तो वो है रिटार्डेशन, मतलब तो समझ लो वो भी कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब सेम डिक्रीज हो रहा है, सेम डिक्रीज हो रहा है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ही पार्ट है। मतलब वो जो तीन अपने पास फॉर्मूले है ना, वो तीन फॉर्मूले में से ही कोई फॉर्मूला यूज होगा, पहला पार्ट तो यही होना है, तीन फॉर्मूले में से ही कोई फॉर्मूला यूज करेंगे, जिससे हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगा, और इसके बाद फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा, और इसके बाद अगला जो लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग के 0.6 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस वो ट्रक ट्रैवल करेगा, वो भी हम निकाल लेंगे। मतलब इसके अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब वही तीन फॉर्मूले का यूज करना है। देखो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया, ये भी एक्सेलरेशन वाला ही पार्ट है, तो भाई समझ लो वो तीन फॉर्मूले का यूज होना है, बस हमें ये एनालाइज करना है कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है। तो चलो फटाफट, क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, अ ट्रक ट्रैवल 164 मीटर, तो 164 मीटर ये हो गया इन 8 सेकेंड, टाइम दिया हुआ 8 सेकेंड। इसके बाद being declarated at a constant rate, मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम माइनस लगाएंगे, याद रखो माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिटरमाइन इट्स इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यू निकालेंगे, देन इसके बाद फाइनल वेलोसिटी, देन इसके बाद डिस्टेंस निकालना है स्टार्टिंग के 0.6 सेकेंड के अंदर। अब देखो सबसे पहले तो यही फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम कंपैरिजन कर सकते हैं, हमारे पास टोटल तीन फॉर्मूला है, इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो एस भी है, यू अपने को तो फाइंड करना है, टी भी है अपने पास, ए भी है अपने पास, टी भी, मतलब भाई ये फॉर्मूला यूज करके ना हम ये निकाल सकते हैं, समझ में ये फॉर्मूला, तो हम यही वाला यूज करेंगे। तीन फॉर्मूले यूनिफॉर्म आया, एक्सेलरेशन ना, बस कंपैरिजन कर लो, आपका काम हो गया। चलो फटक से, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एस कितना है हमारा 164, इनिशियल वेलोसिटी तो अपने को फाइंड करना है, टाइम कितना है 8 सेकेंड प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है
माइनस 0.5 और इसके बाद टाइम कितना है, टाइम 8 का स्क्वायर 164, थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 8u ऐसा अच्छा दिखता है, प्लस माइनस माइनस 1/2 इंटू 0.5 इंटू 8 का स्क्वायर कर दी देते हैं 64। अब कैलसी उठाना है, 164 शिफ्ट दबा के इक्वल दबाओ, फिर हमारा 8 शिफ्ट दबा के 164 अल्फा दबा के इक्वल देन 8 इंटू एक्स इंटू, देखो u है तो हम लोग इसमें u नहीं है अपने पास तो x है इसलिए x लेंगे। फिर इसके बाद क्या, माइनस माइनस ये मैं 1/2 को 0.5 ले लेता हूँ, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 64 ब्रैकेट क्लोज 22.5, तो u इक्वल टू अपना कितना आ गया, u इक्वल टू 22.5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अब फाइनल वेलोसिटी है v इक्वल टू u प्लस 80, u की वैल्यू कितनी है 22.5। देखो हमें फाइनल ये वाला फिर से का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला जो सेकंड मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो यूज करेंगे, इससे हमें v निकल जाएगा। तो 22.5 प्लस 0.5 माइनस में इंटू टी कितना है, t 8। अब देखो ये कितना हो जाएगा 22.5 प्लस माइनस माइनस 8 5 40 मतलब 4। अब इसमें से माइनस कर दो 4, हमारा कितना हो जाएगा, एक मिनट, 22.5 माइनस 4 18.5 मीटर पर सेकंड, तो ये भी निकल गया। अब गाइस देखो अगला एक पार्ट जो है हमारा थर्ड पार्ट जो हमसे पूछा है, क्या पूछा है, फाइंड द वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने फाइंड कर लिया, ये देखो वेलोसिटी हमारा निकल गया, ये वाला पार्ट हमने निकाल दिया। हमें क्या बोला है, द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग फर्स्ट 0.6 सेकंड, स्टार्टिंग के 0.6 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रक ने ट्रेवल किया। तो फिर से डिस्टेंस मतलब u यही वाला और वही वाला है तो वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब करना है इनिशियल वेलोसिटी 22.5 और टाइम देखो स्टार्टिंग का 0.6 सेकंड है तो 0.6 लिख दो प्लस 1/2। चलो यही कर देते यार, क्योंकि देखो आपको पता है कि ये जो एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, पूरे मतलब जितना भी उसने ट्रैवल किया सब में एक्सेलरेशन सेम ही होगा। तो एक्सेलरेशन यहाँ माइनस में है तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट माइनस लिख देता हूँ। और एक्सेलरेशन कितना 0.5 इंटू टी 0.6 का स्क्वायर। ओके अब बस सॉल्व करेंगे इसको, कितना लिखा हुआ है 22.5 इंटू 0.6 माइनस 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.6 का स्क्वायर। सो ये आ गया हमारा s इक्वल टू 13.41 मीटर। सो गाइस ये देखो हमने फाइंड कर लिए तीनों चीज, इनिशियल देन इसके फाइनल देन इसके बाद मतलब 0.6 सेकंड के अंदर स्टार्टिंग में कितना वो डिस्टेंस ट्रक ट्रैवल करेगा, वो चीजें भी हमने फाइंड कर ली। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइस ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पूरी चीजें हमने बहुत अच्छी तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली चीजें मैंने बताई। आप अगर फोकस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने बताया तीन ही फॉर्मूले का कमाल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर और एक फॉर्मूले का कमाल है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर। और गाइस मैंने ऐप में बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाए हैं, तो आप ऐप पे भी डायरेक्ट जुड़ सकते हो। ऐप पे विजिट कर लो, डिस्क्रिप्शन में 3 नंबर दिया हुआ है जिससे आपका मैकेनिक्स और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।